हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो क्लास 11th जीएसटी क्लास 11th जीएसटी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को बेसिकली बताने वाले हैं जीएसटी का मीनिंग, एंड सेकंड जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये चीज़ें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जीएसटी का मतलब ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, ये जो होता है हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। आप लोग जानते हैं बहुत सारे जीएसटी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्स होते हैं। सारे टैक्स को मर्ज करके एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया गया है, जो वन नेशन वन टैक्स होता है, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स जीएसटी बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जीएसटी में जो है सेंट्रल टैक्स भी है और स्टेट टैक्स। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो पूरे टैक्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, न्यू टैक्स रिफॉर्म हुआ। न्यू टैक्स जिसे बोला जाता है जीएसटी, और इसी को बोला जाता है वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि सेंट्रल टैक्स जो है, सेंट्रल लेवल के कौन कौन से टैक्स जीएसटी में इंक्लूड है, सेंट्रल लेवल के, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, यानी सेंट्रल लेवल के कौन कौन से जो टैक्स है जीएसटी में क्या है, मर्ज है। फर्स्ट एक्साइज, फर्स्ट जो है एक्साइज ड्यूटी, सेकंड जो है सर्विसेज टैक्स, और थर्ड जो है सेंट्रल सेल टैक्स। तो इतनी तीन टैक्स जो है स्टेट लेवल के टैक्स हमारे जीएसटी में इंक्लूड है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो तीन टैक्स है हमारे सेंट्रल लेवल के जीएसटी में क्या है, टैक्स इंक्लूड है। अब देखेंगे हम लोग स्टेट लेवल का टैक्स कौन कौन सा जीएसटी में इंक्लूड होता है। स्टेट
लेबल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। इसमें जो है 6 टैक्स हैं। फर्स्ट जो है लग्जरी, लग्जरी टैक्स। सेकंड जो है एक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। और थर्ड जो है परचेज टैक्स। फोर जो है एंटरटेनमेंट टैक्स। फिफ्थ जो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और सिक्स जो है टैक्स ऑन लॉटरी। तो ये चीज़ें हैं। इसमें टोटल 6 टैक्स हैं और इसमें टोटल 3। यानी अगर जीएसटी का रिफॉर्म किया जाए, जीएसटी इज इक्वल टू सेंट्रल लेवल टैक्स प्लस स्टेट लेवल टैक्स। तो जीएसटी में टोटल बात किया जाए 9 टैक्स होते हैं, ठीक है। 3 टैक्स जो है हमारे, देखिए सेंट्रल लेवल, और 6 टैक्स जो है स्टेट लेवल, ठीक। तो ये हम लोगों के थे, बेसिकली ये थ्योरी का पार्ट था, ठीक है। और उसके बाद अब बता देते हैं टैक्स में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट का मतलब जो गवर्नमेंट को हम पेड कर चुके हैं, यानी भुगतान कर चुके हैं। आउटपुट का मतलब प्राप्त किया गया है। ये किससे प्राप्त किया गया है? कस्टमर से। ये किसको पेड कर दिया गया है? गवर्नमेंट को। तो ये जो है हमारे लिए इनपुट जो होता है एसेट्स बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पेड कर चुके हैं तो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। आउटपुट जो होता है ये हमारे लिए लायबिलिटी है। ये अब रीज़न है क्यों लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स हमारे पास है। अब उस टैक्स को हम क्या करने वाले हैं? पेमेंट करने वाले हैं गवर्नमेंट को, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है? लायबिलिटी। और ये ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए क्या हो जाता है? एसेट। तो अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जितना भी एसेट्स होता है, एसेट्स आप लोग जानते हैं जनरली क्या होता है? डेबिट, ठीक है। क्रेडिट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली क्या माना जाता है? डेबिट। फिर लायबिलिटी जो होता है जनरली क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। तो अब इसका जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे आप देखेंगे जो जीएसटी होता है इनपुट का मतलब एसेट्स,
आउटपुट का मतलब लायबिलिटी। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये इनपुट है, तो इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। CGST, एक इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक CGST ऑब्लिक SGST, ये दोनों एक साथ लगता है, और एक IGST। अब ये कब लगेगा, जब कभी भी हम ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट करते हैं। अगर जैसे बिहार है, बिहार में अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है, यूपी से यूपी में ही ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये क्या लगता है, CGST और SGST, विद इन स्टेट। अगर आउट ऑफ स्टेट तो IGST। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम परचेस करते हैं विद इन स्टेट तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये दोनों डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पाते हैं IGST, इनपुट IGST, ये भी डेबिट होता है जब दूसरे स्टेट जैसे यूपी से और बिहार से ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपी से महाराष्ट्र से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IGST लग जाएगा। अब यहाँ आउटपुट की बात कर लेते हैं। सेम मैनर यही है आउटपुट में भी। ठीक है, CGST SGST। CGST का मतलब जो विद इन स्टेट होता है, वो पैसा दो गवर्नमेंट के पास जाता है। आधा जो पैसा होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है, आधा जो पैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है, IGST अगर ये विद इन स्टेट होगा और ये आउट ऑफ स्टेट, इसमें जो वही लगेगा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इसमें क्या लगेगा, आउटपुट IGST, क्रेडिट, जनरली क्रेडिट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं आगे आप लोगों का जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ऑफ GST।
बारी बारी से सारा एंट्री यहाँ पे बताते हैं। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हम आप लोगों को बता रहे हैं, विद इन स्टेट का है सारा ट्रांजैक्शन। इसे इंट्रा स्टेट भी बोला जाता है। सारा ट्रांजैक्शन जो होगा स्टेट के अंदर वाली ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। स्टेट के अंदर जब भी आती है बात तो CGST एंड SGST की क्वेश्चन उठ जाता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, फॉर परचेस ऑफ गुड्स, फॉर परचेस ऑफ गुड्स, राइट। तो इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर्स अकाउंट being गुड्स परचेस। देखिए अब ये डेबिट क्यों हो रहा है, परचेस इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि हम लोगों के लिए क्या है, गुड्स खरीदते हैं तो नुकसान है, ठीक। और इनपुट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि अगर गुड्स हम परचेस करते हैं तो इसके बदले में पैसा पेमेंट करते हैं, राइट। तो यानी टैक्स देते हैं। तो जब टैक्स हम देंगे तो हमारे लिए वो एसेट्स बन जाएगा, और जब एसेट्स बन जाएगा तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक। तो सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री में फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और या तो यहाँ डेटर भी लगा सकते हो, अगर उधार रहेगा तो डेटर लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन उधार रहता है तो डेटर लग जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब भाई सेल इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है, और एक तरीके से देखोगे तो हमारा इनकम होता है गुड्स सेल करने से, ठीक है। और एक क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई हम टैक्स क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और वो पैसा किसका है, गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे, तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, लायबिलिटी, इसलिए हो जाता है क्रेडिट। और फिर चौथे एंट्री की तरफ आते हैं, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न में होता क्या है, अगर गुड्स परचेस किए हैं, ठीक है, तो परचेस डेबिट, रिटर्न करेंगे तो किसको करेंगे, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री बनने वाला है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। देखो अगर हम परचेस किए होते तो हमारे लिए इनपुट हुआ रहता है GST, इसलिए डेबिट हो जाता है, और जब उसको रिटर्न करेंगे तो वो हमारा
एसेट्स क्या होता है उतने से जीएसटी सेटअप होता है। सेटअप का मतलब डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज होता है तो अगर वो इनपुट बढ़ता है तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, टू इनपुट यह जीएसटी अकाउंट। फोर्थ एंट्री हो गया। अब फिफ्थ क्या है, सॉरी 1 2 3, थर्ड है ना, थर्ड है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ जो है आप लोगों का है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट वही है, गुड्स सेल किए थे तो क्रेडिट हुआ था और वापिस आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट। किससे परचेस किए होंगे, किसको सेल किए होंगे, टू डेटर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेल्स हमारा वापिस आ रहा है तो हमारा जीएसटी, आउटपुट जीएसटी भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जब आउटपुट जीएसटी जब सेल किए तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था, जब वापिस आएगा हमारे पास वही कैंसिल होगा यानी डेबिट हो जाएगा। अब फिर आते हैं फिफ्थ एंट्री पे। फिफ्थ का है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करते हैं तो परचेस का सेम मैनर वही है, केवल चेंज क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स लगा देंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर कैश में रहेगा बैंक, अदरवाइज क्रेडिटर लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस का एंट्री करते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। ठीक है, उसमें भी जीएसटी हम लोग देते हैं। फॉर एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस करेंगे हम लोग एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यानी जब एक्सपेंसेस करते हैं तो एक्सपेंसेस के साथ साथ हम लोग जीएसटी भी पेड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 6 एंट्री पाते हैं 7 फॉर इनकम। इनकम का मतलब कमीशन रिसीव कर लिए, रेंट रिसीव कर लिए, तो उसके साथ हम जीएसटी भी कलेक्ट कर लेते हैं। इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू इनकम अकाउंट, to input CGST account,
तो उसके बाद टू इनपुट सॉरी जीएसटी कलेक्ट हो रहा है ना, टू इनकम अकाउंट, फिर टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट ESGST। ठीक है, इनकम आता है हमारे साथ तो उसके साथ क्या करते हैं, जीएसटी भी कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। उसके बाद 7 के बाद 8 में आते हैं गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स withdrawn by प्रोप्राइटर, यानी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाला जाता है बिजनेस से प्रोप्राइटर के द्वारा। तो उसका एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेस अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। एक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, नोट में आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। अगर परचेस करते हो और परचेस डेबिट होता है तो इनपुट CGST, इनपुट या GST दोनों डेबिट हो जाएगा। अगर परचेस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST दोनों क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज़ें देखिए, यहाँ परचेस क्रेडिट हुआ ना, तो साथ में इनपुट CGST SGST भी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। फिर 9 पे आते हैं। 9 जो है फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स कर दिए, एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स, एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स। तो एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स करेंगे तो जनरली वो भी एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, टू परचेस अकाउंट। देखिए यहाँ पे फिर परचेस क्रेडिट हो गया, तो साथ में क्या हो जाएगा, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक, अब आते हैं 9, 10 पर। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स रिटर्न वाला बता दिए हैं, सेल्स रिटर्न हाँ हो चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुका। अब एक आप लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक बच रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ GST। एडजस्टमेंट ऑफ GST, तो एडजस्टमेंट ऑफ GST हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कैसे सेटलमेंट किया जाता है। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम बेसिकली सारी एंट्री हम आप लोगों को कवर करा दिए हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग उसका सेटलमेंट देख लेंगे। ठीक है, और इस पे हम जैसे कुछ आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अभी इसको हटाना है, बेसिक क्वेश्चन। ठीक, जैसे कुछ आइटम पे GST नहीं लगता है, तो ये भी अगले वीडियो में हम सारी चीज़ें नोट करा देंगे किस पे GST नहीं लगता है। अभी क्वेश्चन बता दीजिए।
तो बेसिक है जर्नल एंट्री, ठीक है। और सबका हम जीएसटी मान लेते हैं 10%। अच्छा देखिए, केवल जीएसटी लिखा है तो जीएसटी में इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, दोनों इंक्लूडेड है। तो इसमें जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम बताते हैं, गुड्स परचेस हुआ है तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में तो कहा नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है, नाम नहीं दिया है पार्टीज का, तो क्या मान लेंगे, कैश। कितने का है देखिए 10,000। जीएसटी कितना है 10%। अगर 10,000 पे अगर हम लोग 10% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1,000 को आधा आधा 500 सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा हो जाएगा, और इधर 11,000 बैंक के सामने। फिर दूसरा क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे भी देखिए पार्टी का नाम नहीं दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। फर्स्ट सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे टू सेल्स अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। कितने का सेल हुआ है, सेल हुआ है 6,000 सेल के सामने, और 10% निकालेंगे तो कितना है 600, तो 300 यहाँ पर 300 यहाँ पर, ठीक है। ऊपर ऐड कर दीजिए 6,600। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, कमीशन रिसीव, तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने का कमीशन रिसीव हुआ 5,000 कमीशन के सामने जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी के सामने पहले अमाउंट जितना दिया है लिख लेंगे, ठीक है। इस पर 10% तो 500 250 एंड 250, ऊपर कितना चला जाएगा 5,500। फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या, स्टेशनरी परचेस हुआ 3,000 का। चौथा, अगर स्टेशनरी परचेस करते हो तो यहाँ पे परचेस ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, स्टेशनरी, क्योंकि खर्चा है हमारा। परचेस केवल गुड्स के लिए यूज़ होता है, टैक्स देंगे यहाँ पर। कितने का था 3,000, स्टेशनरी के सामने ही 3,000 रखेंगे, तो यहाँ पे 150 इधर कितना आ जाएगा 3,300। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर कहीं पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट न समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है, उसको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो और ये चीज़ें याद रहे आप लोगों को, चीज़ें जैसे कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो हम कुछ बता दे रहे हैं। अगर सैलरी देते हैं, सैलरी जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा, अगर वेजेस देते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी नहीं लगेगा, उस पर भी नहीं लगेगा। अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट ऑफ कैश, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। और किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा।
फिर अगर बैंक में जमा कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हो, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कैश विड्रॉन कर रहे हो, कोई भी पर्पज़ हो सकता है, बिजनेस पर्पज़ या तो पर्सनल यूज़ के लिए, दोनों में जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब कॉमन चीज़ें, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं।